मैं समझ सकता हूँ कि उन पर क्या बीती होगी, क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पर, उनके दोस्तों पर, जो लोग भी पीयूष को जानते हैं उन सब पर। और सर्वेश्वर की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुखों को तोड़ दो, केवल अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। दुख को तोड़ने का शायद सबसे बड़ा माध्यम और तरीका यही है कि हम उसकी याद को, उस दुख को और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दुखों से जोड़ लें। उन सबके दुख में अपने को देखें। दुख बांटने से भी बहुत हल्का होता है। जब किशन जी ने कल मुझे बताया कि वो पीयूष को याद करते हुए आज की युवा पीढ़ी, आज के समय और उस समय में युवाओं की भूमिका के बारे में बात करना चाहते हैं। पीयूष की याद में उन्होंने एक पुरस्कार भी शुरू किया है, जो इस तरह के युवा पीढ़ी से कुछ नया, कुछ अलग काम करने वाले लोग हैं, उनको वो सम्मानित करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ किसी की याद को जीवित रखने का, उसे अपने साथ रखने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। पीयूष और उसके साथियों को हम सबने सुना इस फिल्म में। आज देश में जो हजारों लाखों करोड़ों नौजवान नए सपनों के साथ इस बदलते हुए भारत में अपनी जगह, अपनी भूमिका की तलाश कर रहे हैं, उन्हीं लाखों करोड़ों युवाओं में से एक पीयूष की कहानी हमने देखी कि छोटे शहर से कई तरह के सपनों के साथ, खेल का भी, करियर का भी, समाज में जो कुछ चल रहा है बदलाव, उनके बारे में भी सोचते हुए आगे बढ़ रहे। उन सब युवाओं को जो इस समाज में अपने लिए एक जगह खोज रहे हैं, जो इसमें कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, और उनके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का और उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को हमने देखा। आज सबसे बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ हम सब के सामने यही है कि इस युवा शक्ति को, इस युवा ऊर्जा को, जो लोगों के अंदर एक नई बेचैनी, आज के युवा की जो नई बेचैनी, उस बेचैनी को हम समझें, उसे आवाज दें। वो इस मौजूदा समाज के की जो रूढ़ियां हैं, जो हमने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, उनको वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी छटपटाहट को हमें समझना चाहिए। आज के समय में जब हम युवा की भूमिका की बात कर रहे हैं, मुझे उन लाखों करोड़ों युवाओं की जो देश के अलग अलग हिस्सों में एक नई बेचैनी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जीवन के बारे में भी, अपने करियर के बारे में भी, अपनी पढ़ाई के बारे में भी, खेल के बारे में भी, उसका जीवन कोई एक जगह तक बंधा हुआ नहीं, वो हर जगह है, उसको आप हर जगह देख सकते हैं। उसके साथ हम कैसे संवाद बनाएं, उसको हम कैसे आज के इस बदलते हुए समाज में, बदलते हुए भारत में एक नई राजनीति के लिए, एक नए समाज के लिए कैसे तैयार करें, उसके साथ हम संवाद कैसे करें, ये एक जो बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं कि किशन जी ने एक ऐसे परिवार का भी मॉडल हमारे सामने रखा है, जो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है इस पर बात करना। एक ऐसे परिवार का मॉडल
जो इस बदलते हुए समय में समाज में जहां उपभोक्तावाद, जो नई अर्थव्यवस्था की आकांक्षाएं हैं वो हम सब पर हावी होती जा रही हैं, उस समय अपने बच्चों को, अपने युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ करके रखना, अपने समय और समाज के मुद्दों से, विषयों से, साहित्य से, संस्कृति से जोड़ करके रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और एक परिवार के अंदर जो सामंती ढांचे को तोड़ते हुए जो पिता पुत्र के बीच का दोस्ताना रिश्ता, माँ बेटे के बीच का जो दोस्ताना रिश्ता, अपने साथियों के बीच का जो दोस्ताना रिश्ता है, उसको नए सिरे से परिभाषित करना, मैं समझता हूँ ये आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और किशन जी ने और किशन जी के परिवार ने इसे जिस तरह से हमारे सामने रखा है, ये हम सब लोगों के लिए एक मॉडल की तरह है। मैं आज बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से अपने इस दुख को उन्होंने एक सर्जना के माध्यम के रूप में बदला है, बदलने की कोशिश की है, उस कोशिश में हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। पीयूष हम सब का था, हम सब युवा पीढ़ी का था, और उसकी याद को ताजा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, और बहुत सारे जो पीयूष हमारे साथ समाज में हैं, उनके सपनों को हम कुछ मदद कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें, मैं समझता हूँ उन्हीं के काम में हम पीयूष को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए